मातु मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्र गणेश, श्रद्धा सहित प्रणाम है मेरे पूज्य गुरु अवधेश। सब द्वारन को छोड़ की मैं आयो तेरे द्वार, श्री ब्रसुबान की लाडली निक मेरी ओर निहार। मेरे सिंभो पिताए ओ महाराज मेरे, अरे सिंभो पिताए ओ महाराज राज रे, सिंभो पिताए ओ महाराज। ये चढ़ी बैल सवा सुदली मेरी सकल सभा का परिणाम, मेरी सकल सभा को परिणाम राम रे, सकल सभा को परिणाम। अरे सब देव बंदगी आदरणीय समश्रोता बंधु, सीता अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली मां शक्ति, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग एवं प्यार करने हित करधार बच्चे, आज आपके सामने रामायण का नवीन प्रोग्राम पेश करने के लिए जा रहे हैं। आइएगा। तो रामायण से करऊं बखाना, अरे रामायण से करऊं बखाना, श्रोताओ सुनो लगाए धरी ध्याना। अरे रामायण की कथा अति प्यारी, और कैसी भरत बनी गए नारी। रामायण का प्रसंग है। रामायण तो वैसे अनेक बताई गई है। हनुमत प्रसाद रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, अग्निकांड रामायण, आनंद रामायण, जगदीश आनंद रामायण, ज्वाला प्रसाद रामायण, रामायण अनेक हैं। और हमारे इस भारत देश में न जाने कितने कवि हुए,
लेकिन हम रामायण पर शंका नहीं उठा सकते। क्यों? कि जो शंका उठाते हैं वो पाप के भागी होते हैं। आइए रामायण का प्रसंग, जिस समय भगवान श्री राम ने एक धोबी के कारण अपनी पत्नी को अयोध्या से निकलवा दिया। सीता जी जिस समय वाल्मीकि के आश्रम पर रहने लगी, इधर एक दिन भरत ने अपने भैया लक्ष्मण से पूछा, भैया भाभी सीता कहां है? लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया मैंने भाभी सीता को वनवास के कारण उसे वन में छोड़ दिया, अब मालूम नहीं है जिंदा या मर चुकी है। भरत ने प्रण किया कि मैं अपनी भैया को बताए बिना अपनी भाभी सीता से मिलना चाहता हूं। तब कर्म कौन सा हो रहा है? कौन सा? नाई भरत ने देर लगाई, 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 अपनो लीनो बाजू सजाई, अपनो लीनो बाज सजाई, अपनो लीनो बाजू सजाई, धनुष उठाई, कर में लीनो धनुष उठाई, कर में लीनो धनुष उठाई, कर में लीनो धनुष उठाई, घोड़ा में दही एड़ लगाई, घोड़ा में दही एड़ लगाई, बाज में दीनी एड़ लगाई, बाज में दीनी एड़ लगाई, राजा बन खड़ा कूर हो जाई, राजा बन खड़ा कूर हो जाई, राजा जंगल कूर हो जाई, राजा जंगल कूर हो जाई, तुमको सोनू रे सुनाई, तुमको गुरुदेव ने सुनाई, मेरे महाराज रे जंगल में खेल शिकार, जंगल में खेल शिकार होए। महाराज भरत ने अपने बाज को सजाया। जब बाज को सजा करके बीच जंगल में पहुंच गए, वो बाज इतनी तेजी से घूम रहा है मानो पवन से बात कर रहा हो। लेकिन महाराज शिकार की खोज में उस जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन होता क्या है? क्या? अरे सूरज कुल को बेटा मेरे सुनो सभा चिता लाई रे, सूरज कुल का बेटा मेरे सुना बिरन चिता लाई रे, और बा जंगल के पीछे सुनो कोई घूम रहो बला धाई रे, कोई महाराज भरत अपने घोड़ा पे सवार होकर के जिस समय जंगल में घूम रहे हैं,
लेकिन महाराज को कोई शिकार नजर नहीं आ रही है। और जब घोड़ा आगे बढ़ा तब हुआ क्या? अरे घोड़ा जाई रो जंगल में, जग हिरन नजर परी जाई रे। और सोची समझ की राजानी, तब लीलो धनुष उठाई रे। अरे सोची समझ की राजानी, अब ताई भुजा उठाई रे। और तीर निकालो तरकसती, गोली पे धरो जमाई रे। अरे रामायण की गाथा मैं गुरु उपदेश बताई रे। और महाराषि हरनो सावरे, उनकी नहीं ध्वजा फहराई रे। जाखन बाढ़ा तमिलियो, जानी कर बाजुर कहिया। बीरन हिरना परो दिखाई, सुंदर मेरा गुला खो जंगल में। अरे जके मन तू गया ओलू भाई, जगे मन कह गया ओलू भाई। आहा, किसी कवि ने अद्भुत रामायण को बड़ी प्यार से लिखा। और अद्भुत रामायण जिस समय संकेत कर रही है, जिस समय महाराज भरत ने जब मेरठ को देखा तो मन को छू करके चला गया। वो हिरण नहीं था, वो माया थी। क्यों? कि उन्होंने प्रण किया कि मैं भगवान श्री राम को बिना बताए हुए वो अपनी भाभी से मिलना चाहता हूं। लेकिन भाभी से मिलने के बावजूद भी शिकार खेलने के लिए अब जंगल में घूम रहे हैं। तब वो हिरण कर्म कौन सा कर रहा है? कौन सा? अरे बाणु धरी जब डोरी पे, तब हिरन सामने आता है। जाखन तीर धरी तरक समय, भाई हिरन नजर नहीं आता है। आता है भैया दशरथ राजकुमार, मिर्गा भागी रहे जंगल में। ए मेरी जाई रही है कथा मारो मेरी जाई रही है कथा मारो।
महाराज भरत जिस समय डोरी पर बाण रखते हैं तो सामने मालूम पड़ता कि हिरन आ गया, और जब बाण छोड़ते हैं तो हिरन लुप्त हो जाता है। और जैसे ही बाण को तरकस में रखते हैं तो फिर सामने पर नजर आता है। जिस समय भरत उस मृग को मार नहीं सके, एक वन दो वन निकल गए, तीसरे वन में वो हिरन ले गया भरत को। जिस तरीका ने आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने उस मामा मारीच को तो सुंदर भेष में देखा, मृग के रूप में देखा, कैसे अरण्यकांड संकेत करता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, अरे प्रकटत दुरत करत छल भूरी, और यही विधि राम ले गयो दूरी। अरे छड़ी पर बाज पार एक राजा, और फिरे वन में संत समाजा। जैसे मामा मारीच भगवान श्री राम को बहुत दूर ले गया था, इसी तरीका से छड़ बर बाज बार एक राजा महाराज दशरथ, जो उनके पुत्र थे जिनका नाम था भरत, आहा, भरत ने बार बार प्रहार किया लेकिन हिरन नहीं मरा है। लेकिन दोस्तों, जब हिरन नहीं मरा है तो शाम होने के लिए आई है। कर्म कौन सा करते हैं? सूरज डूबी गए अमर में, तब झुकी रैन अंधियारी है। सोची भरत निज मन अपने में, अब नगरी दूरी हमारी है। राजा मन सोचे पछताई, घोड़ा फांदी दे जंगल में, अरे अब रेनी ले बिरमाए। बहुत सुंदर है। भरत ने विचार किया है, भला इस जंगल में अब हम कहां जाएं? रात्रि का समय हो चुका है। भरत ने अपने बाज को उस वृक्ष से बांध दिया, और जब वृक्ष से बांध दिया, भरत उस बियाबान जंगल में सो गए। आहा, जब रजनी का चौथा भाग लगाए, ऐसे अरे जाखन राविनी की राड़ी पर सारी, अरे जब रविनी की राड़ा पर सारी, बन में जगई बरत बलदारी।
जब भरत ने देखा अब तो सुबेरा हो चुका है। आहा, अपनो ध्यान भरत ने जोड़ा, बन में सिरा को घोड़ा। दादा सुनियो ध्यान लगाई, होनहार को मिटा भैया। ए राजा मन सोचे पछताए, राजा मन सोचे पछताए। जिस समय बाज ने हीस लगाई है, भरत जग करके बैठ गए। अब तो सुबेरा हो चुका है, मुझे अयोध्या के लिए चलना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने प्रण किया है, मैंने सौगंध दिखाई है, मैं जब तक भाभी से मिल करके न जाऊंगा तब तक उस अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। तब तक कर्म कौन सा हो रहा है? पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया। बाजू जनी अपनो भाभी दया, बाजू जानी अपनो बांधी गया। वो चारों ओर राजा देख रहा, चारों ओर राजा देख रहा। वो चारों ओर नपा देख रहा, चारों ओर नप देख रहा। वो दोनों पेड़ पे नजर पड़ो, दोनों पेड़ पे नजर पड़ो। वो दोनों पेड़ पे नजर पड़ो। दोनों पेड़ पे नजर पड़ो। वो जब राजा को सोच भायो, तब राजा को सोच भयो। वो मन में राजा सोच रहा, मन में राजा सोच रहा। वो दोनों को यहाँ टांग गया, दोनों को टांग गया। वो दोनों यहाँ को टांग गया। दोनों को टांग गया। वो कौन सो पीर जाई आई गया, कौन सा पीर यहाँ आई गया। वो कौन वीर जाई आई गया। कौन पीर यहाँ आई गया। मेरे महाराज रे मेरी जाई रही है कथा, मारो मेरी जाई रही है कथा। मारो भरत ने विचार किया है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस बियाबान जंगल में अयोध्या से बहुत दूर निकल आया, लेकिन ऐसा कौन सा वीर पैदा हुआ इस दुनिया में, इस बियाबान जंगल में इस डाली पर दोना टांग करके चला गया। आहा, जब भरत ने आगे बढ़ करके देखा तो कंगनों के टूक दिखाई दिए। भरत ने विचार किया है,
शेष अवतारी लक्ष्मण ने मुझे बताया था, तो मुझे लगता है हो न हो ये मेरे भाभी के कंगन की टूक है। मेरी भाभी यही कहीं होगी, हे मां तुम्हारा बेटा मिलने के लिए आया है। हे मां केवल एक बार भरत कह करके इस बियाबान जंगल में मुझे कलेजे से लगा लो। भरत घोंटों के बल बैठ करके रोने लगे। क्या बाबा मेरी नहीं कहूँ रोवती होएगी, भवजा मेरी नहीं कहूँ रोवती होएगी, भंगा मेरी नहीं कहूँ रोवती होएगी, भवजा मेरी नहीं कहूँ रोवती होएगी, भूखी प्यासी सोवती होएगी, भूखी प्यासी सोवती होएगी, भूखी प्यासी सोवती होएगी, भूखी प्यासी सोवती होएगी, धीरज अपनो खोवती होएगी, धीरज अपना खोवती होएगी, माता मेरी बिला खावती 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 होएगी, नैन नीर बहावती होएगी, नैना नीर बहावती होएगी, याद गुनवा की आवती होएगी, याद गुनावा की आवती होएगी, याद सासुल की आवती होएगी, याद सासु लगी आवती होएगी, जल बिना मीना तड़पावती 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 होएगी, मेरे महाराज रे रोई रोई की भारत रे, रोई रोई की भरत यो कही रोए, भरत ने जवाब दिया है, मेरी मां यही कहीं रो रही होगी, भूखी प्यासी सो रही होगी, लेकिन मेरी मां अब मुझे जब कब मिलेगी। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी भाभी के दर्शन किए बिना अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। और महाराज वैसे तो बाज पर बैठ गए, लेकिन कर्म कौन सा किया। अपनो बाज भूप लौटारो, अपनो बाज भूप लौटारो, दोने ननुते चलो पनारो, बैठो रोत अयोध्या, जाखन याद भवज की आती, दोनों हाथ पीट रहे छाती, दो अखियन बहे हो,
जवाब दिया है, मां कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने के बाद अयोध्या में जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, भरत जिस समय अपने बाज को लेकर के चले हैं, इधर वो जनक भूप की बेटी जो कर्मों की हड्डी आज स्नान करने के लिए सरोवर पर चली है। वाल्मीकि के आश्रम से जिस समय स्नान करने के लिए चली, और इधर भरत प्यास के मारे व्याकुल हैं। मुकेश, आज मैया सीता कर्म कौन सा कर रही है? तो कपड़ा धरे उतारी सरोवर पार सुनो चितलाई, जाने डुबकी दैये लगाई रे जी हती जनक की जाई। जाने डुबकी दई लगाई रे जी हती जनक की जाई। मां सीता ने अपने वस्त्रों को उतार के रख दिया और मल मल के स्नान करने लगी। इधर भरत को मालूम नहीं था, प्यास के मारे जी सूख रहा है, अगर कहीं पानी मिल जाए तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। एक कर मन को ख्याल हतो की लाल सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, और बाई ताल के बीच रे के रहे भरत है जाई। अरे होनहार को मिटवैया दादा सुनियो अर्ज हमार, और कपड़ा खोली धरे मैया ने मन मल की तो करे स्नान, और जननी नहाई रही है तालन पे मुकेश ध्यान बिसर ना जाए, और होनहार को मिटवैया इतमी भरत रहे जाए। मैया मल मल करेगी स्नान, जाय रो बेटा अयोध्या वारो, ए मेरी सभा सुनो धरी ध्यानो, मेरी सभा सुनो धरी ध्यानो। जिस समय मैया स्नान कर रही है, अपने वस्त्रों को खोल के रख दिया है, तो आपने देखा होगा जिस समय भान अगर पूरब में निकले तो पश्चिम दिशा के लिए अक्सर करके परछाई जाया करती है,
और इधर भरत निकल के जा रहे हैं। मैया सीता ने आवाज लगाई, ठहर जा, कौन है? मैं तुझे श्राप दे दूंगी। लेकिन भरत ने नहीं सुना। जब भरत ने नहीं सुना तो मैया सीता ने कर्म कौन सा किया है? अरे मुकेशु ले लो नीर आज हाथनों में, और सभा मेरी ले लो नीर आजू हाथन में आजू मैया ने। अरे तालन पे हो तू अजू पापो, तालन पे हो तू अजू पापो। मैया ने दायो यशरापो, सीता ने दायो यशरापो। जको बेसु जनानो है जको बेसु जनानो है जिया नरती नारी है जिया नरती नारी है। तालन पे भरत रे रोए, तालन पे भरत रे रोए। नैनन तिबाए जलधारो, नैनन तिबाए जलधारो। भैयन तिबी छोड़ो है, भैयन तिबी सुनो सा ध्यानो मेरी मेरी सुनो सावा धरी ध्यानो, मेरी सुनो सावा धरी ध्यानो। ताल पे ठाड़ी है जनक दुलारी, ताल पे ठाड़ी है जनक दुलारी, ताल पे ठाड़ी है जनक दुलारी। ताल पे ठाड़ी है जनक दुलारी। तमी भरत बने जिया नारी, यही तमें भरत बन गए नारी। नरती भरत बनी गए नारी, नरती भरत बनी गए नारी। अरे नर से भरत बन गए नारी। लीला नारायण की न्यारी, ये लीला नारायण की न्यारी। लीला नारायण की अरे न्यारी। लीला नारायण की न्यारी। सूर्यवंश को तो तपधारी, सूर्यवंश को हतो यह तारी। मामा मेरे बजाई रहे थारी। अरे मामा मेरे बजाई रहे थारी। झीका पे ही अनी लगी तारी, अरे ठीका पे आने लगी तारी। मेरे महाराज रे जग सुजाना। है गया जब भेज जनानो है गया। आहा, जिस समय मैया सीता ने श्राप दिया है और जैसे ही मैया सीता ने श्राप दिया, अब भरत नर से नारी बन गए। अब भरत ने विचार किया, ये क्या हुआ प्रभु?
मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बनखड़ में आया। मैंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी भाभी से मिलकर के आऊंगा, लेकिन भरत बैठ के रोने लगे। क्या? मेरे करम लिखे की सोदीना मेरे करम लिखे की सोधिनाई रे, करम लिखे की सोधिना। अरे जनिका तिरलोकिन लिखी दा हमारे करम लिखे की सोधिनाई नहीं रे, करम लिखे की सोधिनाई। अरे जनिका तिरलोकी लिखी दायो हमारे। मेरा छूटा वादा जैसो राजू मेरा छूटा यवादा जैसो राज राज रे, छूटा यवादा जैसो राज। मेरा भेष जनानो है मेरा छूटा यवादा जैसो राज राज रे, छूटा यवादा जैसो राज। अरे मेरा भेष जनानो है गाया हमारा। मेरे कर्म लिखे की सुदिनाएं, अरे जन क्या त्रिलोकी लिख दे। मेरो छूटो बद जैसो राज, अरे मेरो भेष जनानो। और जब अयोध्या का नाम आया, मैया सीता ने पहचान लिया कि ये कौन है। मुझे लगता है ये मेरे परिवार का अयोध्या का है। वस्त्रों को पहनने के बाद जब मैया पहुंची, कौन हो तुम? और जैसे ही भरत जो नारी के भेष में थे, तो मैया सीता को देख करके चरणों की ओर बढ़े। सीता ने कहा ठहर जाओ, कौन हो तुम? तुम कोई दैत्य दानव हो, मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए आए हो। जब मैं नगिन नहा रही थी तो मैंने तुम्हें रोका, लेकिन तुम नहीं रुके, और तुम अयोध्या का नाम ले रहे हो। आहा, जब इतने शब्द सुने ही मां सीता ने कि तुम मेरे देवर, ना 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 ना, देवर नहीं हो सकते, तुम कोई राक्षस हो, तुम कोई दैत्य हो, मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए आए हो। नहीं मां, मैं भरत हूं, सूरवंश का नायक हूं। तो आप ये बताइए, आप भरत हैं तो बता सकते हैं, बोलिए मां। अरे कौन पिता त्यारी है महतारी, अरे कौन पिता त्यारी को महतारी, ओ कौन नगर राजधानी। रंग परसे गोरे हाँ, राम रंग परसे गो। अरे रंग परसे कछु अमृत परसे, और परसे कस्तूरी। अरे हाँ, राम रंग परसे गो। क्या बात है? भरत ने की मैया पूछ रही है कि ना इन पेड़नते, तो मैया अगर मुझे पूछना चाहती है तो मैं कोई और नहीं, तुम्हारा देवर हूं, भरत हूं। तो सुनो, क्या?
अरे दशरथ पिता माता के कहिए, अरे दशरथ पिता मात के कहिए, मेरी अवध सुगढ़ रजधानी। मेरे पिता दशरथ हैं, मैया के गई है। ओए छलिया सुने आओ काऊ पे, उस अयोध्या की तो बहुत ऊंची गद्दी है, महाराज रघु की धर्म तो जहां फौर आ रही है। अरे तू छलिया चलो करवे डोले, तू छलिया चलो करवे डोले, और बोले मीठी पानी। पापान पापी मुझे मालूम है, तू मीठी बाणी बोल रहा है, मानो मिश्री को मुख में घोल रहा है और इस ताल के चारों पास डोल रहा है। तेरे शब्दों को सुनकर मेरा खून खोल रहा है। अगर तू मेरा देवर है मैं समझ जाऊंगी, तो ये बता, अरे 14 बरस बनवास भयो, अरे 14 बरस बनवास भयो, तब कौन पियो नहीं पानी। अगर तू मेरा देवर है तो ये बता, जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, हमारा निकाला हुआ, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष में थे, लेकिन ये बता पानी किसने नहीं पिया जाते समय। मैया अगर आप इस प्रश्न को पूछना चाहती तो मैं ननहाल में था, मैं उस समय अयोध्या में नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी जो बहू अनुज बधू है वो शेष अवतार है, मेरा अनुज है वो भी शेष अवतार है, तो मुझे मालूम है मां। और जो उर्मिला है वो शिव भक्तिन है, उसने वरदान पाया था शिव से। अरे उर्मिला नारी बहू जो लक्ष्मण की, अरे उर्मिला नारी बहू जो लक्ष्मण की, मेरे शेष पियो नहीं पानी।
भैया सुनियो ध्यान लगाई जाखन बोला सुने देवर के अरे धरनी पे खाती पछारो धरनिया पे खाती पछारो पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर गई मैया। जब अचेत अवस्था से चेत अवस्था में जागी मुखार बिंद को चूमा कहने लगी बेटा आप मेरे देवर हैं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मां मेरा ये भेष जनाना तुम्हारे श्राप से हो गया है। हाँ बेटा जाखन श्रोता बंधु सुना है कि ये मेरा देवर है। अरे ढोलकिया भर लई जेठ आजू देवर की अरे गुर मेरे भरी लई जेठ आजू देवर की आजू बेटा की अरे छाती तिल लगाए छाती तिल लगाए सासुल के लड़ते लाला सासुल के लड़ते लाला प्यारी भवजया भागिनी है गाय प्यारी भवजया भागिनी है गाय नैनन तिवाए जलाधारा देवर खुदायो यथारा पोए बेटा खुदायो यथारा पोए भैया चिलरा मोई है गाय दो देवरा भाभी रोई राय दो देवरा भाभी रोई राय कोई दोनों नाइया खाए कोई दोनों नाइया खाए तुम्हें सोनू राय समा जाए बेटा वो जैसी अभागिन और कौन होगी। मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटा देवर को श्राप दे दिया। नहीं मां सब कुछ ठीक है लेकिन आप मुझे इस नारी भेष को मेट करके नर के रूप में कर दो। अब भरत के पेट में लड़ुआ फूट रहे क्यों ऐसा ना हो कि भाभी अब जैसा ही मोह राख है कि भाभी अब मैंने दर्शन कर ले अब हतकायते ऐसे ही कर दो। सीता ने की बेटा वो तो मैं कर दूंगी लेकिन ये बताओ तुम्हारे भैया कैसे हैं मेरी सास कैसी है। श्रोता बंधुओं अपने परिवार से जुदा होने के बाद भी अपनी सास को नहीं भूली। वो आजकल अगर नौकरी करने के लिए ना भेज दो जाए तो सास की बात कर रहे हो तुम। जमाना बहुत बदल गया है फिर भी अपनी सास की कोई भी कमियां न निकाली अपने पति की कोई कमी न निकाली अपने ऊपर दोष अर्पित किया। बेटा
मुझ जैसी अभागिन कौन होगी, मैंने पाप किया है। भरत कहने लगे मां अपने पाप? हाँ बेटा, मैंने जीवन में आज तक किसी को बात नहीं बताई। क्यों? कि पतिव्रता हमेशा पति के साथ रहा करती है, लेकिन मैं पतिव्रता आज पति से जुदा किस तरीका से हूं? क्या? अरे एक दिन की बात लड़ते तो पिछली देहूं बताई रे। की बात दिवर पिछली रही हूं बताई रे। अरे जनक भूप की द्रोही में मैं संग सखिन के आई रे। श्रोता बंधुओं, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो, जो उल्टे कर्म करते हैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? संग नहीं छोड़ेगा कर्म तेरो संग नहीं। लेके तराजू गैल में बैठो, रति रति तोलेगो कर्म तेरो संग नहीं। तो मां सीता कहने लगी बेटा मेरे से कर्म बिगड़ गया था। उस पुष्प वाटिका में दो ही वाटिका आई है, जनकपुरी में पुष्प वाटिका, लंका में अशोक वाटिका। तो बेटा जब मैं बाग में अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए आई, 7 वर्ष की अवस्था थी, तब कर्म कौन सा हुआ है? मौसम मस्त बहार बाग को पवन चले पूरवाई रे। और 7 वर्ष की उम्र लला तब संग सखिनु के आई रे। बेटा जब अपनी सखियों के साथ वह बगिया में घूम रही थी तो मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी, 7 वर्ष की। तो एक मैना अपने पति तोता से कह रही है कि महाराज एक दिन जा जनकपुरी में भगवान श्री राम आएंगे और सीता के संग विवाह करके ले जाएंगे। तो मैंने बोली रही भागन में तब कान लला सुन पाई रे। और राम तो आई अयोध्या बारे सीता संग होई सगाई रे। बेटा जब मैना ने तोता से कही कि राम आएंगे जनकपुरी में और ब्याह करके ले जाएंगे, तो मुझे संतोष ना था। मैंने उस मैना को पकड़ लिया, ओए मैना जब तक राम इस जनकपुरी में ना जाएंगे, मेरे साथ विवाह करके न ले जाएंगे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तोता ने कहा ये गर्भवती है, मुझसे जुदा मत करो, लेकिन सीता ने नहीं छोड़ा। आज उस तोता ने, सीता जी समझा रही देवर को, बेटा बेटा बारी उम्र को पाप लड़ते बारी उम्र को पाप
पक्षी बोले रहो डाली पे, ए तोता नी दयो यसरा बोए, बरुआ धीरे बजइए अपना बैन बरुआ, सोबत जगह वो मेरा साजन, क्या बात है। आहा, जवाब दिया सीता मैया ने भरत से, बेटा जब मेरी बारी उम्र थी 7 वर्ष की तो मैंने मैना और तोता को अलग अलग किया, तो वो पक्षी मुझे श्राप लगा गई। क्यों? वो मैना गर्भवती थी। उन्होंने श्राप दिया कि जा, जब तेरा गर्भहरण होगा तू भी अपने पति से जुदा हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, जब मैया सीता जी अयोध्या से निकाली गई थी तो सीता के 6 महीने का गर्भ था। तो बेटा वही तोता और मैना धोबी और धोबिन बनकर के आए, और उन्हीं धोबी धोबिन के कारण मेरा देश निकासा हुआ है। तो मैया आप रंग महलों में रहा करती थी, लेकिन परिवार में रहा करती थी, देवर लक्ष्मण के साथ रहा करती थी, अपने पति राम के साथ रहती थी, लेकिन आपका यह चित्त कैसे प्रसन्न रहता है? तो सीता ने कहा, बेटा अगर मुझे पूछना चाहते हो तो सुनो, कर की याद लला सोई जाती, भूखी लड़ते में सोई जाती, नहीं मोई नींद रात में आती, नहीं मोई नींद रात में आती, तारे प्रीतम की याद सताती, तारे सैया की याद सताती, दोनों हाथ पीटती छाती, बाबा तेरी गैया सी भिला खाती, लला गैया सी बाबा टकराती, लला में भोजन नहीं खाती, मेरे महाराज रे देवरुते भाभी कैरा, बेटा जब तुम्हारे कुटुंब की याद आती तो सो जाती, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैं कई दिन भूखी प्यासी रहती मेरे लाल। माँ अब जैसे नहीं तैसे नहीं, अब फर्ज बताओ मैं न रह जाऊंगा। अब भरत के पेट में लड़ुआ फूट रहे के कहूं मैं नारी न रह जाऊं। सीता जी ने की कोई बात नहीं है, आप इंतजार कीजिए। घर चलियो लला
अयोध्या का वृतांत सुनाना, सासुल का वृतांत सुनाना। एक रात तो मेरे साथ रुक जाओ। दोनों हाथ सियाने जोरे, दोनों हाथ सियाने जोरे, जाने देवर के करे नियोरे, जाने देवर के करे नियोरे। अरे कर्म न की बिगड़ी करनी, हाँ कर्म न की तो बिगड़ी करनी, कर जोर रे लला रुखो रजनी, कर जोरू रे दीवाना रुखो रजनी, रुखो रजनी रे रुखो रजनी, हाँ रुखो रजनी रे रुखो रजनी, कर जोरू रे रुखो रजनी, कर जोरू रे लला। लला मेरे उठती पेट में ऊका, का दिन कदम धरूंगी नंगर में, अरे तवा लखूंगी नागर के रूखा, सीता जी ने की, अब तुम नंद बन गई, हमारे के जी बताओ दौरानी बन गई हैं? भरत ने की मैया बन गए सो बन गए, अब फिर का खन डोल में आएंगे तब दर्शन कर जाएंगे। पर मैया अब तुम अत कहते ऐसे कहते हो कि ना बेटा, तुम अपने पेट के बबू के मत कहियो, और हम अपने पेट के बबू के तुम मत कहेंगे। ज्यादा ना तो एक रात रुक जाओ। बातालन के बीच सुनो, वो हती जनक की बिटिया है, एक रात सुत रुख जइयो, या वाल्मीक की कुटिया है, बेटा लइयो रात बिताई, जैसी भान युगे पूरब में, ए तुम्हें दूंगी विदा कराए, तुम्हें दूंगी विदा कराए। बेटा वाल्मीकि की कुटिया है, एक रात रुक जाओ। तो चलो, आहा पहिया पकड़ के ले गई मैया सीता। बा कुटिया पर बिस्तर लगाया है, देव और भाभी दोनों सो गए, और रात का समय हुआ। ध्यान रखना, जो नारी होती है ये कि ये धान कैसी पौध होते हैं, जहां ते उठाओगे उखाड़ के दूसरे खेत में लगाओगे तो लग जाइए, लेकिन ये इंसान, ध्यान रखना, प्रमाण सहित कहता हूं, चाहे एक नारी ना 100 नारी मिल जाए फिर भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता है। और एक नारी पति मिलने के बावजूद अपने परिवार अपने कुटुंब को छोड़ देती है। जब देवर भरत जो नारी के भेष में जब सो गए तो रात का समय हुआ है। आहा, अरे जाखन याद बिरन की आई,
हे मां, माफ कर देना। जैसे निर्मोही लक्ष्मण तुम्हें सोता हुआ छोड़ के चला गया, तुम्हारे सोते हुए चरणों को स्पर्श करता हूं मां। अगर जिंदगी रही मेरी तो दोबारा मिलन फिर होगा मां। जैसे वो निर्मोही लक्ष्मण सोता हुआ छोड़ के गया था, आज वही उस वंश का ये उसका भैया तुझे सोता हुआ छोड़ के जा रहा मां। हे मां, बंधन आज प्रीति को तोड़ो, सोबत माता दीवारनी छोड़ो। देवर ने सोती हुई भाभी को छोड़ दिया और नारी के भेष में कमर तक केस लटके हुए। हाँ, भाभी को मालूम नहीं है। जैसी सोती हुई भाभी को छोड़ करके भरत उस जंगल की ओर भाग गए। क्यों? कहूं ऐसा न होए कि भाभी अपे संगई राखे, जे तो खुद नारी के भेष में और का उतरे। अगर रावण बारा आएगा तो मुंह उठा ले जाओ तास चले। सो भरत तो सोती भई भाभी है छोड़ के और नारी के भेष में जंगल में भागते हुए जा रहे हैं। आहा, जब सुबह हुआ है वो भाभी ने जब अपनी बहिया रखी है, अरे ढोलकिया बहिया फेंक दई देवरा पे, अरे गुरा मेरे बहिया फेंक दई देवरा पे, दई देवरा पे। अरे सासुल कहो राजकुमारो, सासुल कहो राजकुमारो, यही
बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ कहती, मैं कुछ ले तो नहीं रही, लेकिन अगर भाभी से ये तो कह के जाते कि भाभी मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, आप इतने निर्मोही बन गए जैसे लक्ष्मण सोता हुआ मुझे छोड़ के रम गया, आज उसी प्रकार मुझे सोता हुआ छोड़ गए। बेटा, अगर तुम मुझसे कह के जाते तो मैं तुम्हें छाती से लगा लेती, तुम्हें गहवर के आशीर्वाद दे देती। बेटा, आज भाभी रोती रही, इधर वो भरत नारी के भेष में जंगल में भागता हुआ जा रहा है। इधर वो मणिपुर जो रावण की बहन थी कुंभनिसी, जिसका पुत्र था लवणासुर, तो इधर प्रमाण मिला वाल्मीकि से कि रावण की दो बहन थी, शूर्पणखा और कुंभनिसी, ये अलग अलग मां से पैदा हुई थी। तो वही मणिपुर जो है लवणासुर ने जन्म लिया, अवतार लिया। इधर वो महाराज भरत नारी के भेष में जा रहे हैं, और इधर वो राजा घोड़ा पे सवार होकर के क्या करता है? घोड़ा पे चढ़ो बीरना घुड़ियारा, घोड़ा पे चढ़ो बीरना घुड़ियारो, घोड़ा पे चढ़ो बीरना घुड़ियारो, घोड़ा पे चढ़ो बीरना घुड़ियारो, राजा जाई रो मणिपुरा बारो, राजा जाई रहो मणिपुरा बारो, राजा जाई रो मणिपुरा बारो, राजा जाई रहो मणिपुरा बारो, घोड़ा भाजी रहो ए बुढ़ारो, 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 जाति पवन के करत किनारो, जासे पवन के करत किनारो, सोनू कह नगवाई बारो, गुरजी कहे नगवाई बारो, मेरे महाराज रे बुआ बाई जंगल में आई गयो ए बुआ बाई जंगल में आई गयो मणिपुर नरेश जिस समय अपने बाज को दौड़ाता हुआ जंगल में जा रहा है, तो भरत अपने घोंटुओं में अपने चेहरा को छुपा करके बैठे। राजा ने विचार किया, ये इतनी सुंदर नारी और जा जंगल में, जाके संग तुम्हें ब्याह करूंगा। तो राजा आज वह भरत के लिए कर्म कौन सा कर रहा है? कौन सा? आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में इंतजार करें। अजय केसट एटा और हमारा जो परिचय, अरे सोनू यादव गाई रे कोई हतो गामो लगा पाई रे, यतेंद्र यादव शिष्य मेरा जिया बाजो रो बजाई रे, और मुकेश यादव भागीरपुर के आज ढोलक मधुर बजाई रे,
और हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं मुकेश यादव भादरपुर से, और थाली पर हमारे मामा श्री जी का पैनल गिटारी चीटा पर विवेक यादव, और हमारे अवधेश भैया और सौरभ, और हमारे बाजे पर यतेंद्र शिष्य, और छोटा सा बच्चा जितेंद्र यादव ये भी घड़ा बजा रहा है। भैया सुनियो दयालु